भंडाफोड़ हुआ है, बड़े पैमाने पर गाड़ियों की रिकवरी हुई। कल हमने दिखाया था कि 11 और आज ये 67 तो कुल मिलाकर 78 जो गाड़ियां हैं वो रिकवर हुई हैं पिछले कुछ समय में। ये बहुत बड़ी रिकवरी है। एसएसपी हमारे साथ हैं प्रभात जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बहुत बड़ी रिकवरी है, किस तरह से इसमें टीम लगी, कैसे एक आपने एम बनाया कि ये रिकवरी करना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत बाइक चोरी हुई? जिला में योगदान के पश्चात विभिन्न शीर्ष में जो कांड दर्ज हुए थे पिछले 3 माह में, उसकी समीक्षा मेरे द्वारा की जा रही थी। उसी में मैंने पाया कि 2-3 ऐसे शीर्ष हैं जिसमें कांड काफ़ी अधिक संख्या में दर्ज हो रहे हैं। उनमें से एक बाइक चोरी की घटनाएं भी थी। तो पिछले 3 महीना में जितने भी बाइक चोरी की घटना हुई थी उसमें जो कांड दर्ज हुआ था उसका विस्तृत समीक्षा किया गया और उसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट टीम बनाया था ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में। और वो उनके टीम में डीएसपी पटमदा, डीएसपी मुसाबनी और बहुत सारे थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर लोग शामिल थे। और उनको टास्क यही दिया गया था कि एक एक कांड का समीक्षा करें, जहां से चोरी हुआ है वहां से इनपुट लें और पूरे ज़िला में कहीं भी बेचा गया हो उसको। टीम लगातार 10 दिनों से बहुत प्रोफेशनल तरीके से और काफ़ी मेहनत करके काम कर रही थी। और उसी दौरान कल कमलपुर एंड बुराम थाना क्षेत्र से जो 3 अक्यूज़ गिरफ्तार हुए थे, उनके निशानदेही पे कुल 11 बाइक और 2 इंजन बरामद हुआ था, जिसकी प्रेस ब्रीफिंग कल की गई थी। वो बरामदगी हुआ था और आज कुल 67 बाइक्स और 5 अक्यूज़ पकड़ाए हैं। इस प्रकार से ये अभी तक कुल 78 बाइक्स को जब्त किया गया और जितने बाइक्स हैं सभी पिछले 3-4 माह में चोरी किया हुआ बाइक से और अलग अलग थाना क्षेत्र में, चाहे वो शहरी इलाका हो ग्रामीण इलाका हो, दोनों इलाका के अलग अलग थाना क्षेत्र से चोरी किया हुआ बाइक है। अभी भी जो टीम है वो काम कर ही रही है, हर एक घटना का सत्यापन किया जा रहा है। पिछले इनफैक्ट अब इस सफलता के बाद हम लोगों ने दायरा बढ़ा दिया है कि पिछले 6 महीना में जो बाइक चोरी हुआ उस पर फोकस किया जाए ताकि और दायरा बढ़े। तो टीम अभी लगातार काम कर रही है। कुछ लोगों का नाम आया है पूरे ज़िला में जो बाइक चोरी से संबंधित जितने अपराध कर्मी हैं, लगभग सबकी सूची हम लोग बना लिए हैं, सबका सत्यापन किया जा रहा है। और जो बाकी अभी शेष लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उनकी गिरफ्तारी के पश्चात हम लोगों को उम्मीद है कि और चोरी किया हुआ बाइक्स बरामद होंगे। आप बता रहे सर कि कोई एक व्यक्ति नहीं है गिरोह के पीछे। हम जैसे दिखाना चाहेंगे, ये बाइक है, हम सहयोगी को कहेंगे ज़रा दिखाएं। इतनी सारी बाइक्स हैं, इसमें ग्लैमर, स्प्लेंडर, ये सब ज़्यादातर बाइक्स हैं। तो अभी एसएसपी ने प्रेस वार्ता में एक महत्वपूर्ण बात बताई कि एक आरोपी जो है उसके खुद की ग्लैमर मोटरसाइकिल थी। वो वाली मोटरसाइकिल इधर, हाँ, ये ग्लैमर, खुद की ग्लैमर की मोटरसाइकिल थी। और ग्लैमर की जब चोरी होती थी तो अपना जो उसका नंबर है वो उसका नंबर प्लेट लगाता था और कागज़ जो है लोगों को अपना जो कागज़ है वो दिखाता था, तो लोग विश्वास कर लेते थे और उन गाड़ियों को वो गिरवी रखता था। ये महत्वपूर्ण बात एसएसपी सर ने बताया और हम समझते हैं कि कैसे गिरवी रख करके कुछ बेच के कैसे करते थे। सर, ये गिरवी क्यों रखते थे और उससे क्या फ़ायदा होता था? अब जैसा मैंने बताया कि जो एक्यूज़्ड है उसकी एक पर्टिकुलर मॉडल की गाड़ी है, तो पहले जब वो चोरी करना शुरू किया तो उसी मॉडल की गाड़ी को उठाता था और उसका अपना जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर था वही चोरी की हुई गाड़ी पे वही नंबर लगा देता था और अपने गाड़ी का जो पेपर था, रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसका जेरोक्स करा करके लोगों को गिरवी रखने का काम करता था, अपनी आर्थिक स्थिति खराब बताते हुए या किसी मजबूरी को बताते हुए। लोग भी विश्वास कर लेते थे कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो गाड़ी का मॉडल या जो गाड़ी का रंग या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वही एक्चुअल में होता था। उसके बाद वो जो गिरवी रखने के बाद जो पैसा उसको प्राप्त होता था वो पैसे से अपना खर्च करता था और लोगों का विश्वास जीतने के लिए और गाड़ी चुराता था, उसको अलग गिरवी रखता था और उससे अर्जित किए हुए पैसे से वो इंटरेस्ट भी चुका देता था, ब्याज देता था ताकि लोग ब्याज देता था। तो ये फिर इसका विश्वास लोगों में हो गया कि सही में जेन्युइन है, पैसा लेता है और उसका ब्याज देता है। और इसके बाद जब इसको काफ़ी पैसा आने लगा तो फिर अन्य मॉडल की गाड़ियाँ भी चुराने लगा, तो इसमें से मैक्सिमम गाड़ी को बिक्री भी कर देता था। और ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूरवर्ती इलाका में, इनफैक्ट उड़ीसा का कुछ जगह है उस साइड जो कल हम लोगों ने बताया था, उसमें बंगाल का जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के ग्रामीण लोगों को जिनका डेली का काम आसपास के चौक चौराहे जा कर के और साग सब्जी खरीदना है, जिनका बाज़ार से आना जाना बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखते हैं, तो उनको बिना कागज़ के ये गाड़ी बेच देता था सस्ते दाम में। अगर कोई बाइक का नया दाम 60,000, 70,000, 80,000 है, उसको ये 10,000, 12,000 में बेच देता था। तो इतना सस्ता देख करके लोग बिना कागज़ के भी गाड़ी खरीद लेते थे। सर, आप शार्प भारत के माध्यम से लोगों को ये बताएं कि जैसे मान लीजिए कि कम दाम में ये 8 से 10,000 में बेच देते थे, तो लोगों को कैसे अवेयर करेंगे कि वो इतने सस्ते दाम में ना खरीदें, क्योंकि कई बार चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल हत्या और अन्य अपराधों में होता है। तो ज़रा एक अपील करें। मैं आपके माध्यम से सभी जिलावासियों को बताना चाहता हूं कि बाइक चाहे कितनी भी सस्ती क्यों नहीं हो, अगर उसका कागजात, उसका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो उस बाइक को नहीं खरीदें। और इनफैक्ट एक दिमाग में अलार्म बजनी चाहिए, अगर आपको बाइक बहुत सस्ती मिल रही है इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि सस्ती जान करके बिना कागज़ का जांच किए हुए नहीं खरीदे, अदरवाइज़
कभी कभी उस बाइक से कोई दुर्घटना भी होती है, तो जहाँ से बाइक रिकवरी होगी वो भी संदेह के घेरे में आते हैं। प्लस एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी ये 7,000, 8,000, 10,000 में जो भी बाइक खरीदे होंगे, अल्टीमेटली वो बाइक आज पुलिस उसको जब्त कर ली है, तो उनका वो जो 8-10,000 है वो भी बेकार चला गया। तो ऐसे चक्कर में ना पड़ें, और जब भी आपको बाइक खरीदनी हो, भले ही सेकेंड हैंड ही क्यों नहीं खरीदनी हो, लेकिन उसका प्रॉपर कागजात का सत्यापन करते हुए और ओरिजिनल ओनर से ही बाइक खरीदें। थैंक यू सर। तो ये थे एसएसपी प्रभात कुमार, जिन्होंने किस तरह से बताया, लोगों को अवेयर किया कि कम दाम में अगर आपको कोई मोटरसाइकिल दे रहा है तो आप इस चकाचौंध में ना पड़ें। देखिए कितनी खूबसूरत मोटरसाइकिल्स ये इस चकाचौंध में आपको नहीं पड़ना है कि आपको सोचना है कि कोई इतने कम दाम में क्यों दे रहा है। प्रॉपर कागजात के साथ ही पूरी जाँच परख लें और तभी मोटरसाइकिल खरीदें, और ज़रूर सोचें कि इतने कम दाम में कोई क्यों दे रहा है, क्योंकि आप अगर कोई मोटरसाइकिल इस तरह से ख़रीद लेते हैं या कोई भी गाड़ी, तो कल को किसी कांड में पता चले कि इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था तो पुलिस आप तक भी पहुंचेगी। तो इस तरह की सावधानियां बरतनी है, ये अपील की है प्रभात कुमार ने। और आज जो ये इतने बड़े पैमाने पर जो कुल 78 हो गए, कल की संख्या को मिला दें तो इतनी बड़ी जो ये रिकवरी हुई है बाइक्स की, वो पिछले कुछ समय में बहुत बड़ी रिकवरी है और ये जमशेदपुर पुलिस की बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। सहयोगी बबलू के साथ अन्नी अमृता, कुवाली थाना से, शार्प भारत के लिए।